और शम्मोधी के दिल में जाने क्या आई कि सावन की 12वीं को अम्मा बाबा के नाम खत लिखने को बैठ गई। मोबाइल फ़ोन तो कई महीनों से ख़राब पड़ा था। सास के बेटे से जितनी बार ठीक करवाने की फरमाइश की, उतनी ही बार अपना मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया। ले, इससे बात कर ले। मिटे हुए नंबरों वाला मोबाइल, जिस पर मर मर के वो नंबर मिला भी लेती, पर दरोगा सर पर खड़ा हो तो कैदी खुलकर सांस कैसे ले। अम्मा बाबा से दुख सुख ऐसे थोड़ी हो जाता है, लम्हों में, मिनटों में, चुटकी बजाते ही। ना हाँ, इतनी देर में तो कौन कौन की तकरार होती रहती। 2-4 मिनट के बाद ही इशारेबाजी शुरू होने लगती। बस कर दे, ख़त्म, खलास, बैलेंस क्या, उड़ गया सारा का सारा। वो आधी अधूरी बात करती और मोबाइल बंद। हाय, दिल में कैसी हुड़क उठती थी अम्मा और अब्बा से बात करने के लिए। जानू तो सही मेरे बाद क्या करते हैं। अकेली अकलौती धी को देश निकाला देकर अब कौन सा ऐश हो रहा है। और इस हुड़क ने ऐसा बेचैन किया कि शम्मोधी सावन की 12वीं को अपनी अम्मा और अब्बा के नाम खत लिखने बैठ गई। सलाम के बाद अपनी खैरियत बताई। इनकी खैरियत पूछने से पहले ही आंखें भीग गईं। लकड़ियों का कड़वा कसीला धुआं अंदर तक चला आया था। उसने आंखें रगड़ी और उठकर दरवाज़ा फेर दिया, और फेरने से एक लम्हा कबल एक नज़र जर्द रो पज़मुर्दा आसमान पर भी डाली। हवा को तो जैसे बांध दिया किसी ने। हब्स कितना है। हाय, मेरी अम्मा के तो हाथ थक गए होंगे पंखा चलते चलते। दिल शिद्दत जज्बात से लबरेज हो गया। चौकड़ी मारकर निहायत एहतमाम से फिर से लिखने बैठ गई। आज सावन की 12वीं है। अब तक कई बार धनाधन मी बरस चुका। कल तो पानी आंगन से रसोई तक आन पहुंचा। बाल्टी भर भर पानी बाहर निकालते हुए सोच के नाग ने बड़ी जोर से डसा कि बाबल के कच्चे आंगन में तो सावन बरसा होगा, तो बाल्टियां भर भर पानी कौन निकालता होगा। और छत की खस्ता कड़ियों से जब पानी रिसता होगा तो डोंगे, प्याले, जग, परातें कौन सजाता होगा। और फिर अंधियारे में बजती जलतरंग पे इधर उधर की झूठी सच्ची बातें करके कौन दिल बहलाता होगा। क्या छत पे मिट्टी डाली थी। सावन तो अंधा है, बरसने पे आए तो बरसता चला जाता है। अच्छा ये तो बताओ अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, जब बारिश का जोर टूट जाता है तो गुड़ वाली चाय बनाने की फरमाइश क्या अब भी होती है। गीली सीली लकड़ियों को सुलगाने से लेकर हुक्के की चिलम भरने तक कड़वा कसीला धुआं जब आंखों में जाता है, तो क्या उसकी आड़ में तुम दोनों भी अपने जी को हल्का करते हो। पर हाँ, पानी का मटका अब कौन भरता है। और जब तुम दोनों में से कोई एक खांसता और फिर खांसता ही चला जाता है, तो पीठ सहलाने, शहद चटाने और पानी का कटोरा लबों से लगाने कौन आता है। बताओ ना अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, तुम्हारे रुई से सफ़ेद बालों पे मेहंदी कौन लगाता और छुड़ाता होगा। मेरे बाबा के पैरों की धूल कौन धुलाता होगा। तुमसे और बाबा से दूर ये सावन कैसा सावन है। अंधा, भींगा, ठिकना, कोजा सा सावन। एक आंख नहीं भाया अब के बरस। पता है, आज सावन की 12वीं है, पर किसी ने एक बार भी नहीं पुकारा कि शम्मोधी मीठे टुकड़े ही बना लो। शम्मोधी गुड़ की चाय, सौंफ और बादामों वाली। अब के सावन में ना धनक रंग चूड़ियाँ आई, ना हरियाली चुनरी, ना झूला बांधा किसी ने, ना बादल छुए मैंने। हाय क्या गजब किया। कोसों दूर के कौंठे से बांध दिया। आना जाना मिलना कारे दुश्वार। बदन तो सारे जोखम पूरे कर रहा है, पर मेरी रूह, मेरी जान, मेरा दिल। ऐ अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, जरा अपनी ओढ़नी को झाड़ो। मेरे प्यारे राज दुलारे बाबा, अपने चेहरे की झुर्रियाँ टटोलो। सब कुछ यही मिलेगा। मैं कुछ भी साथ लेकर नहीं आई। कैसा जुल्म किया। मुझे अकेली जान पर तरस खाया, ना अपनी 2 जानों पर। हम तीनों का एक दूजे के सिवा था भी कौन। लो जी, मेरी सास का बेटा आ गया। ये सावन की गंगोर कटा जैसा आनन फानन आ घुसता है घर में। अब आते ही पूछेगा, रो रही हो क्या। और मैं कह दूंगी, रोना काहे का, बस ये धुआं गीली सिली लकड़ियों का आंखों में बस घुसा ही चला आता है। शम्मोधी ने आंखें रगड़ी
बड़े प्रेम से ख़त की हर तह को 2 पोरों के बीच बारहा जमाया और बड़े लाड से सास के बेटे के हवाले करते हुए बोली, जल्दी पोस्ट कर देना। कर दूंगा, पर इन्हें पढ़ के कौन सुनाएगा। बाहर बादल बड़ी ज़ोर से गरजा था। शम्मो के हाथ कांपे और ख़त लहराता हुआ दूर कोने में जा गिरा। बाहर सावन बरसा और अंदर शम्मो धी की आंखों से झड़ी लग गई। अब क्या हुआ? सास का बेटा घबराया, बेख्तियारी में पुकारा। मूसलाधार बारिश होने लगी थी। घड़ी भर में पानी आंगन में भर गया, फिर आंगन से रसोई। सास आवाज़ें देने लगी थी, ये भी कोई सावन है, अंधा भींगा ठिगना कोजा सावन। वो पाँव पटकती बाहर निकल गई और बाल्टियाँ भर भर रसोई में जमा पानी निकालने लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।